नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपराजिता के पौधे पर बम्पर फ्लावरिंग हम किस तरह से ले सकते हैं। बहुत से मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने ये पूछा है कि हमारी जो अपराजिता का ये प्लांट है, इसकी पत्तियां पीली पड़ गई हैं, इस पर कलियां नहीं बन रही हैं और इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा बुझा बुझा सा और बिल्कुल ही मर गया है। तो ऐसे में हम अपराजिता पौधे में क्या ऐसा काम करें, कौन सा इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र दें जिससे हम इसमें बम्पर फ्लावरिंग पा सकें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये अपराजिता का पौधा है, इसे विष्णुकांता बेल भी कहा जाता है। ये एक वाइन प्लांट है और ये एक परमानेंट प्लांट है और विंटर में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। सर्दियों में इस पर सिर्फ सूखी ब्रांच रह जाती हैं और देखने से लगता है कि जैसे ये प्लांट मर गया हो, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा परमानेंट प्लांट है। इसे आप अगर एक बार अपने गार्डन में लगा लेंगे तो ये आपके गार्डन से कहीं जाने वाला नहीं है और हर साल कई सारे प्लांट आपको फ्री में ही मिल जाएंगे। तो दोस्तों, इस पर हम प्लांट में कौन सा ऐसा काम करें और कौन सा इसमें ऐसा फर्टिलाइज़र दे, तो उसके बारे में ही आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्लांट की जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। ये हम सभी को मालूम है। मिट्टी ऐसी बनाई जानी चाहिए जिसमें कि मॉइस्चर बना रहे, पानी को होल्ड ना रखे, लेकिन मिट्टी में नमी बनी रहे, क्योंकि मॉइस्चर जो होता है वो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर इस प्लांट की मिट्टी सूखी हुई है या हार्ड मिट्टी है तो ये पौधा बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि इसकी अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी हो। दूसरी, सनलाइट। इसे प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट्स हो उसके लिए सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है। इसे आप खुले में लगाएं जहाँ पर इससे प्रॉपर धूप भी मिले और 6-7 घंटे की कम से कम इसे सनलाइट मिले, तो ये पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके बाद आते हैं कि इस प्लांट पर हमें ऐसे कौन से काम करने चाहिए जिससे इस प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा हो, पौधा हेल्दी हो, बुशी हो, कलियां ज़्यादा आएँ, फ्लावरिंग ज़्यादा हो। तो देखिए, सबसे पहला काम है कि इस पौधे में जो ये शूट निकलती हैं, सिंगल जो ब्रांच निकलती है, आप उसकी टिप की इस तरह से पिंचिंग करते रहिए। पिंचिंग करने का फ़ायदा ये है कि आपका पौधा ज़्यादा बुशी होगा, घना होगा, इसमें बहुत सारी ढेर सारी ब्रांचेस निकलेंगी। जितनी ब्रांच होंगी उतने ज़्यादा संख्या में इस पौधे पर फूल आएंगे। तो सबसे पहला काम है, आप अपने प्लांट में जितनी भी ये आगे की टिप है, आप उसे पिंचिंग करते रहिए, क्योंकि पिंचिंग करने से ही ये पौधा हमारा हेल्दी और घना बनेगा। और दूसरा काम हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो इस प्लांट पे करना है, वो है जो इस पर फ्लावर आते हैं और वो एक्सपेंड हो जाते हैं, उन फ्लावर को इस प्लांट पे बिल्कुल ना छोड़ें। दोस्तों, ये आपका डेली का काम है, क्योंकि डेली इस पर बहुत सारे फूल खिलते हैं और वो फूल इस पर फिर उसमें सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फलियां जो इस पर बनती हैं, बहुत स्पीड के साथ इस पर फलियां बनती हैं। प्लांट्स सारी एनर्जी फलियां बनाने में लगा देता है, सीड पोट बनाने में लगा देता है। उससे क्या होता है कि फ्लावरिंग एकदम बंद हो जाती है, 1-2 फूल ही हमारे प्लांट पर खिलते हैं। तो सबसे ज़रूरी काम तो यही है कि सूखे हुए फूल और ये जो फलियां होती हैं, कोई फूल जैसे रह जाता है तो स्पीड से उसकी फलियां बनती हैं, बड़ी ग्रोथ के साथ ये सीड पोट बनाता है। तो आप फलियों को बिल्कुल भी इस प्लांट पर न रहने दें, साथ के साथ ही हटाते रहेंगे तो आपका प्लांट बहुत हेल्दी बनेगा। और इस पर देखिए, फ्लावरिंग, इतनी अच्छी फ्लावरिंग इस पर होगी कि पौधा भी बुशी होगा और न्यू शूट्स निकलेंगी। तो ये काम करने आपको अपने प्लांट पे बहुत ज़रूरी है। मैं डेली अपने गार्डन में जब भी ऊपर आती हूँ तो मैं ये काम सबसे पहले करती हूँ। जितने भी स्पेंड फ्लावर हैं उन्हें हटाती हूँ, फलियाँ हटाती हूँ और मैं इनकी आगे टिप की पिंचिंग करती हूँ। तो 3 बहुत ज़रूरी काम हमें इस प्लांट में करने हैं अगर हमें इस प्लांट से बम्पर फ्लावरिंग लेनी है। मेरे गार्डन में ये 2 प्लांट लगे हुए हैं जो मैंने DIY प्लांटर में लगा रखे हैं और आप देख सकते हैं कितने हेल्दी मेरे ये दोनों प्लांट हैं। फ्लावरिंग भी इन पर बहुत अच्छी हो रही है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो इसके फूल हैं बहुत ही कीमती फूल होते हैं, उन्हें आप हल्के में बिल्कुल ना लें। बहुत ज़्यादा इनकी मेडिसिनल वैल्यू होती है। अगर आप ऑनलाइन ये परचेज करते हैं तो ये काफ़ी
महंगे मिलते हैं क्योंकि इनकी टी बनाकर पी जाती है। इन्हें फूलों को सुखाकर आप इसका यूज चाय की पत्ती या कॉफ़ी में भी कर सकते हैं। इसकी टी पीने से हमारे शरीर की बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं। बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू इसकी है, धार्मिक वैल्यू इसकी है, हमारी गार्डन की शोभा को बढ़ाता है, बम्पर इस पर फ्लावरिंग होती है। हर तरह से ये प्लांट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए। अब बात करते हैं कि इसे कौन सा फर्टिलाइज़र दें जिससे इस पर बम्पर फ्लावरिंग हो, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों यकीन मानिए, उस फर्टिलाइज़र को देने के बाद आपके प्लांट में इतने सारे फूल आएंगे कि आप गिन भी नहीं पाएंगे। और वो जो मैं आपको फर्टिलाइज़र बताने जा रही हूँ, होममेड फर्टिलाइज़र 100% ऑर्गेनिक है और बिल्कुल फ्री का फर्टिलाइज़र है। उसे हम घर पर ही, हमारे किचन में वो मिल जाता है, कहीं बाज़ार नहीं जाना, कोई भी एक भी पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा। और आप अपने प्लांट की फिर ग्रोथ देखना और फ्लावरिंग देखना, कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ होगी। मेरे कहने से आप उस फर्टिलाइज़र को अपने इस प्लांट में एक बार ज़रूर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन सा फर्टिलाइज़र है। ये देखिए, मैं आपको 2 फर्टिलाइज़र शेयर करूँगी। सबसे पहला है ये चाय की पत्ती और हल्दी। देखिए दोस्तों, जो हल्दी होता है वो बहुत ही अच्छा फंगीसाइड होने के साथ साथ एक अच्छा एंटीबैक्टीरियल भी ये होता है। इसमें एंटी फंगल, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती है। हमारे पौधे की मिट्टी में फंगस, कीड़े मकोड़े, चींटियाँ आदि नहीं लगती है। मिट्टी को भी ये बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ बनाती है। और दूसरा फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती। देखिए, चाय की पत्ती में भरपूर मात्रा में NPK पाया जाता है। इसमें 4.4% इसमें नाइट्रोजन, 0.24% इसमें फॉस्फोरस, 0.25% इसमें पोटेशियम पाया जाता है। तीनों NPK की संतुलित मात्रा इस चाय की पत्ती में पाई जाती है। इसमें टैनिन नाम का एक एसिड भी पाया जाता है जो पौधों को बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, मिट्टी की संरचना को सुधार कर मिट्टी को एयरेशन बढ़ाता है, जिससे मिट्टी में ऑक्सीजन अंदर जाती है और हमारा पौधा हेल्दी होता है। अब इसे फर्टिलाइज़र को आपको देना किस तरह से, यहाँ पर हम जो यूज़ की हुई चाय की पत्ती होती है उससे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती और 1 चम्मच हल्दी ली है। आप अपने पोट के अनुसार अपने पोट में मिट्टी में इसे डाल सकते हैं। क्योंकि मेरा प्लांटर बड़ा है तो मैंने इसमें 2 चम्मच डाली हैं। अब जो अगला फर्टिलाइज़र है वो मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों में से आप कोई सा भी फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में दे सकते हैं। दोनों से ही अच्छी भर के फ्लावरिंग आपके प्लांट पे होगी। तो देखिए दोस्तों, ये है मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र और इसमें सबसे ज़रूरी होता है इसे बहुत ही अच्छी तरह से आप डाइल्यूट करके दें। जितने भी मेरे गार्डनर दोस्त हैं सभी जानते हैं कि मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट्स के लिए अमृत का काम करता है। बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग को, फ्रूटिंग को बहुत ही ये 10 गुनी बढ़ा देता है। और आप जो ये सरसों होती है इसका तेल निकालने के बाद जो वेस्ट बचता है उससे ये फर्टिलाइज़र तैयार किया जाता है। ये खल तैयार की जाती है। 2 पीस आप मस्टर्ड केक की लीजिए, 1 लीटर पानी में डालकर अच्छे से इसे 4 दिन के लिए रखिए और इसमें 10 गुना पानी मिलाकर बहुत अच्छी तरह से इसे पतला बनाकर आप अपने पौधों में दे सकते हैं। इससे आपके पौधों में जो फ्लावरिंग है, फ्रूटिंग है, बहुत ही ज़्यादा बम्पर मात्रा में होगी और आप इसे अपने पॉट के हिसाब से अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल पर हैं प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी गार्डनिंग।